कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ को उस वक्त एक और कामयाबी मिली जब हालन शांगस एरिया में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्स के बीच एनकाउंटर हुआ और उसमें 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया और काफ़ी देर तक ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहा। और हम इस वक्त आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से ये घना जंगल है और किस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो यहाँ पर अपनी पोजीशन संभाले हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि एक स्पेसिफिक इनपुट के बाद जो सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किया और जिसके बाद एक ब्रीफ एनकाउंटर हुआ और उस ब्रीफ एनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। 8 अक्टूबर की बात है और 8 अक्टूबर को हिलाल को एबडक्ट किया गया इन्हीं जंगलात से और उसके बाद 9 अक्टूबर को हिलाल की बॉडी मिली थी। तो ये बताया जा रहा है कि उसके बाद से ही जो सर्च ऑपरेशन है या फिर जो इन मिलिटेंटों का सुराग लगाने की बात है तो उसको जारी रखा गया और उसके बाद आज सिक्योरिटी फोर्स को बिलाखिर कामयाबी मिली और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि हिलाल की किलिंग का बदला जो है वो लिया गया इन दोनों मिलिटेंटों की हलाकत की शक्ल में। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि कॉम्बिंग ऑपरेशंस या फिर सर्च ऑपरेशंस जो है वो लगातार जारी है। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ की टोपोग्राफी है कितने घने जंगलात है और इन घने जंगलात में ही इन मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। और ये कहा जा रहा है कि काफ़ी देर से, जिस तरह से हमने कहा कि हिलाल की किलिंग के बाद लगातार यहाँ पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस की खबरें मिल रही थी और इस एरिया को लगातार कॉर्डन में तब से रखा गया था और जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसको भी मज़ीद जो है सख्त कर दिया गया था। इंटेलिजेंस जो ग्रिड है और उसके बाद इंटेलिजेंस इनपुट के बेसिस पर ही इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और एक ब्रीफ एनकाउंटर के दौरान दोनों मिलिटेंटों को मार गिराया गया। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन है वो अब भी जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि अगर इस एरिया में कुछ और मिलिटेंट छुपे हुए हैं तो उनका भी सुराग जल्द से जल्द लगाया जाए और उनको भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश जो है वो जारी है। Şey bakıyorsun.